राम राम भाई सारे भैया ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बैराठी। दोस्तों, आपको पता है कुछ समय पहले पटवारी की भर्ती हुई है। 2702 के करीब पटवारी की भर्ती थी अपनी ये। और इसमें उनकी जो ये प्रोसेस चल रही है, यानी कि ट्रेनिंग से पहले का कुछ टाइम, तो बहुत सारे साथियों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग रही है। और वो प्रॉब्लम जेन्युइन भी है। सरकार ने उसकी तरफ देखना भी चाहिए। क्या है भाई, सब तो बड़ी प्रॉब्लम भाई उन पटवारी साथी जो वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को उठा रहे, बार बार सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने उनके ऊपर संज्ञान भी लेना चाहिए। भाई क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में जिक्र करेंगे, और उस समस्या को दूर करने के लिए अब साथियों ने कौन से कदम उठाए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे भाई। सबसे पहला भाई, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए भाई। बेरोजगार हरियाणा बैराठी के नाम से 1100 प्लस इसमें मेंबर्स हैं, इसमें ऐड हो जाइए। यहाँ पर आपको छोटी मोटी सारी अपडेट मिलती रहेगी। पटवारी साथी भाई जो भी अपने एक यो पटवारी फैमिली के नाम तय है भाई, इसमें जुड़ जाइए। और जेबीटी वाले साथी भाई हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप वाले ग्रुप से जुड़ जाओ। ई भाव भाई अपनी जो प्रॉब्लम है मैन उनकी, क्या बार बार भाई बच्चे मांग उठा रहे हैं उनको दूर करने का। सबसे पहला भाई आपने बेरा होगा भाई सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी ट्रेनिंग है एक लगभग 1.5 साल की। सब तो बड़ी बात क्या है, जो वो 1.5 साल की ट्रेनिंग है ना, उस तो दिक्कत नहीं है बच्चा ना, वह 1.5 साल ही कर दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या यह है उस 1.5 साल की ट्रेनिंग में सबसे बड़ी बात तो भाई आप अपना पूरा जो वेतन है वह पूरी तनख्वाह बढ़ा दो। भाई उनने क्या कसूर कर रखा भाई, आपके डिपार्टमेंट में सेवा देनी होना शुरू कर दी है, ठीक है भाई। लेकिन जो ये स्टाइफंड चल रहा है ये बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे जो अब 2702 साथी आए हैं पटवारी में, इनमें से 2702 में से 70% के करीब ऐसे साथी, 70 के 80 मान लो लगभग हैं, जो किसी दूसरी जॉब ना छोड़ कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे वो सेंटर की, चाहे वो कितने की भी है। ये भाई पुरानी जॉब में थे, जो कोई 6 महीने तक था, कोई 4 साल तक था, कोई 5 साल तक था, थे भाई। ये सब नबेरा भाई उस टाइम पर जब आप 5 साल पहले किसी जॉब में आए होगे, बहुत सारे साथियों ने भाई लोन भी ले रखा था भाई, क्योंकि डिपार्टमेंट ने दिया तो उन्होंने लोन लिया है। अब वो लोन लेने के बाद उनकी अगर ईएमआई देखे जाए, हर महीने उन्हें जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये किस्त भरनी पड़ रही है भाई। भी एक मिनट सोच कर देखियो, जिस बच्चे ने 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने किस्त भरनी पड़ रही है, वो 10 हज़ार रुपये स्टाइफंड में अपना काम कैसे चला लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो अपनी किस्त को टाइम पर नहीं दे पाओगा तो वह 1.5 साल टाइम पीरियड, 1.5 साल में तो उसको बैंक दिवाली घोषित कर देगा, सारा सिविल खराब हो जाएगा, वे बड़ा किस जाओगे वह। अगर बाई चांस मान भी ले उसने कोई ले भी नहीं रखा, तो भाई एक ये चीज़ देखो, 10 हज़ार रुपये में किसका क्या खर्चा निकलेगा। 1% भाई अगर किसी बच्चे ने घर से बाहर रहना ही पड़ गया तो 10 हज़ार रुपये में कमरा भी सही तरह नहीं मिलता। सरकार ने इसकी तरफ देखना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या चल रही है। दूसरा भाई, सर्विस में काउंट हो या ट्रेनिंग पीरियड, जो अगर पुलिस में है, फॉरेस्ट गार्ड में है, और जितनी भी सर्विस है ना, उनमें ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस में काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं कर रहे। अब जिस बच्चे की उम्र मान के चलो भाई 25 साल रह रही है, वह मान के चलो भाई उसने 58 साल तक नौकरी करनी है, उसकी उम्र 32-33 साल तक है, और उसको यूँ लग रहा है भाई मैं 33 साल का हो गया, 25 साल में नौकरी करूँगा, 58 साल तक रिटायरमेंट हो जाएगा, 25 साल तक 2-4 दिन ऊपर नीचे, 1-2 महीना ऊपर। और आपने पता भाई अब नई स्कीम आ रही है एनपीएस की बराबर में यूपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई करवाया है। लेकिन उस यूपीएस में एक बात है, आपकी जिसकी 25 साल से ज़्यादा 25 साल तक या उससे ज़्यादा आपकी सर्विस है, तो आपको बहुत अच्छे इसमें बेनिफिट मिलते हैं भाई। लास्ट सर्विस जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50%, ऐसा कुछ इसमें पेंशन की स्कीम है। लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी आपको 25 साल दे रहा है, थोड़ा भाई ये लंबी वीडियो बन सके लेकिन सोचो चलियो,
एक भाई आपके डिपार्टमेंट में आया, 25 साल तक आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन उस 25 साल में उसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग भी है। अब उसकी सर्विस काउंट कितनी हो रही है? 23.5 साल। ये वो 23.5 साल तक नौकरी कर रहा है, जबकि आपके डिपार्टमेंट को उसने पूरे 25 साल दिए, लेकिन उसकी सर्विस काउंट करी 23.5 साल। यूपीएस जैसी स्कीम से बाहर हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है। तीसरी बात है भाई, एक चीज़ और सुनने मारी है, जब इसको भाई आप ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस में काउंट नहीं कर रहे। अब एक आदमी 5 साल पहले कितना नौकरी कर रहा था, कितने साल पहले? 5 साल, 6, 7, 4, 5 कुछ भी उसका है, मैंने एग्जाम्पल लिया 5 साल तक। अब वो 1.5 साल तक भाई ट्रेनिंग पे है, उसकी भाई सर्विस काउंट नहीं हो रही, जबकि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी भाई सारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहा है। जबकि प्रॉपर चैनल का रूल ये होता है, आप जब इसके थ्रू जाओगे एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में छोड़ गए, वहाँ जाने के बाद आपकी जो पिछली सर्विस है उसको काउंट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर भाई वो 5 साल की नौकरी करने के बाद 1.5 साल है भाई उसकी सर्विस काउंट नहीं हो रही। 1.5 साल का उसका गैप हो गया। अगर गैप 1 साल से ज़्यादा होता है तो पिछली सर्विस सारी खत्म हो जाए, तो उसका जो पिछला 5 साल का था वो कहाँ जाएगा? अगर बाई चांस मान के चलो उसकी उम्र ही 35 साल है और वो यूँ माने 23 साल की मेरी नौकरी हो जाएगी, लेकिन 5 साल में पहले करके आ रहा हूँ, 28 साल की नौकरी हो जाएगी, मैंने यूपीएस की भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल पाओ उसने, क्योंकि उसके जो पिछले 5 साल के थे भाई उसकी सैलरी थी, उसके साथ साथ उसने जो आज तक ईएल है या छुट्टियां हैं वो उसने इकट्ठी कर रखी हैं, उसका 5 साल बेनिफिट है, वो तो आप ले नहीं दोगे। ये सब तो बड़ी समस्या हो रही है इसमें। मेरे हिसाब से सर्विस काउंट ना होना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सर्विस गैप है या पुराने साथी हैं या ईएमआई वाले हैं, सरकार ने एक बार इनकी तरफ जरूर देखना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे बालक। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि सरकारी कर्मचारी और पटवारी जैसी इतनी अच्छी सर्विस होने के बावजूद भी है बहुत सारे बालक डिफॉल्टर घोषित होंगे बैंक से, क्योंकि उनकी ईएमआई कंप्लीट ना हुआ है। दूसरा भाई, ट्रेनिंग पर पूरा वेतन दिया जावा है भाई, ट्रेनिंग टाइम पर जितनी सैलरी वो पूरी दी जावा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ के लिए हो सका है, आप स्टार्टिंग में बेसिक दे दो, बाद में जो भी एरियर होता है लेकिन वो 1.5 साल के बाद ज़रूर दो। इस चीज़ के लिए कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इतने तो ज़रूर दो कि उसका घर का खर्च चल जाए, अपनी ईएमआई वगैरह निकाल दे। फिर भाई जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग शुरू करवाई जाए। ये नहीं भाई 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, मोस्टली सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सभी की, और उनकी तनख्वाह चालू हो रही है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट रह रहा है भाई जहाँ पर अभी तक बच्चे घर पर ही बैठे हैं। बहुत सारे साथी तो भाई इस डर तक दे ट्रेनिंग में अपना नाम ना हुआ है, वे पुरानी जॉब तभी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इसी वजह तो वे ना तो वे वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और घर पर बैठे हैं। घर पर बैठना बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इकोनॉमिक तौर पर बहुत सारे साथी बहुत ज़्यादा वीक हैं। और इनमें मोस्टली अगर 80% को दूसरी जॉब छोड़कर है ना, उन 80% में भी 50 से 60% साथी वे हैं जो ग्रुप डी से मतलब प्रमोट होकर या इसको छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। अब उनकी पहले इकोनॉमिक हालत इतनी भी नहीं है, अगर भाई वो पहले कुछ पैसे जोड़ रहे हों अपना 1 साल का 1.5 साल का खर्चा निकाल दे। उम्मीद है अगर कोई सरकार का नुमाइंदा इस वीडियो को देख भी रहा होगा तो इन बच्चों की हालत को एक बार समझने का कोशिश करियो। और सारे साथी भाई, कल इसी बात को उठाने के लिए कल 12 बजे से 2 बजे के बीच में ट्विटर अभियान चला रहे हैं। जितना हो सका, जितना भी हो सका इस वीडियो ने शेयर करियो भाई। अगर फिर भी भाई इसमें कोई बात रह गई हो नीचे कमेंट करियो भाई। कोशिश करिए हर मुद्दे को उठाने की भाई। सरकार एक बार इस तरफ ज़रूर ध्यान दो, बहुत परेशान हो जाएंगे बालक। जय हिंद, जय भारत।